ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई जिला फाटू के बारे में। तो भाई जिला फाटू को रिसेंट आया भाई रॉक ने अप्रिशिएट किया। रॉक ने भाई जिला फाटू के फोटो लगाकर भाई उन्होंने ट्वीट वगैरह किया। आप लोग यहाँ पर ट्वीट वगैरह भी देख सकते हैं। ट्वीट के अंदर लिखा है टाइम टू ईट फार्म, मतलब भाई अब फाइनली मतलब वक्त आ चुका है जिला फाटू का, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ भाई मुझे याद नहीं पड़ सकता जिला फाटू पहला ऐसा रेसलर होने वाला है जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब एनएक्सटी हैवीवेट टाइटल विन करने वाले अपने ब्लड लाइन के अंदर, क्योंकि एनएक्सटी हैवीवेट टाइटल ना ही रोमन रेंज ने विन किया, ना ही भाई मेरे ख्याल से उसोस ने विन किया, ना ही भाई सोलो सिकोआ ने विन किया। मेरे ख्याल से कोई भी ब्लड लाइन के मेंबर ने नहीं विन किया। देखो मेरे को उतना अच्छा नॉलेज नहीं, तो प्लीज आप लोग कौन बताइएगा क्या कोई ब्लड लाइन के मेंबर विन किया है हैवीवेट टाइटल एनएक्सटी का, या फिर आप लोग कौन बताइए। पर हाँ 30 तारीख को भाई एनएक्सटी के अंदर पीपीपी होने वाला है, जहां पर मे भी हो सकता है 100% में से 90% चांसेस है कि जिला फाटू यहाँ पर नए चैंपियन बने। कौन से मैचेज होने वाला है भाई इस वाले पीपीपी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन के अंदर आपको जिला फाटू आपको नेक्स्ट हैवीवेट चैंपियन एनएक्सटी के आपको देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग बेस्ट फ्यूड एवर के बारे में। तो डब्ल्यू वाले ने भाई फाइनली वो भी लिस्ट निकाल दिया जहां बेस्ट फ्यूड एवर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का मतलब काउंट किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं टॉप 10 का नहीं बता रहा, टॉप 12 में जाएंगे तो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स आएगा, तो मैं टॉप 5 का सिंपल यहाँ पर बता रहा हूं। तो आप लोग टॉप 5 में यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेट हार्ट का है, अंडरटेकर शॉन माइकल का है, जॉन सीना सीएम पंक का है, उसके बाद स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन का है, रॉक स्टोन कोल्ड का है। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 5 में भाई सिर्फ 3 फ्यूड मेरे ख्याल से भाई स्टोन कोल्ड का ही है। तो स्टोन कोल्ड अपने टाइम के हीरो थे भाई, मतलब वो अलग ही और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का जब टॉप 5 सबसे ग्रेटेस्ट रवलरी का बात यहाँ पर किया जा रहा, तो वहां पर भी 3 रवलरी 3 से 4 रवलरी सिर्फ भाई स्टोन कोल्ड का है। क्या बात करते हम लोग ऑथोरिटी के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली आज के 13 साल पहले ऑथोरिटी फ्रैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बना था, मतलब ये ग्रेटेस्ट था भाई फ्रैक्शन। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ऑथोरिटी को देखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, क्योंकि उसके बाद तो भाई ऑथोरिटी के लोग अब करेंट मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जो लोग चला रहे वो लोग भाई स्टोरी लाइन में आते ही नहीं, अब तो आते नहीं। मतलब 2015 के टाइम पर वो लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था। ये जो टीम था इस वाले टीम के अंदर भाई ट्रिपल एस थे, इसके अलावा भाई विक्सो थे, केन थे, इसके अलावा भाई इस वाले टीम के अंदर हमें देखने को मिले थे ट्रिपल एस देखने को मिले थे, स्टेफनी मैकमैन देखने को मिले थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिले थे। हाँ सेथ रॉलिंस का सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में शील्ड के बाद ऑथोरिटी का भी नाम हमेशा लिया जाएगा। क्या बात करते हम लोग विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन के बारे में एक और फिर से कंफर्मेशन आ चुका है कि भाई विंस मैकमैन के ऊपर जितना भी केस वगैरह सारा चीज था, अब करेंटा विंस मैकमैन के ऊपर से सारा केस वगैरह एवरीथिंग अब करेंटा में खत्म हो चुका है। हाँ इसका मतलब हम लोग ये जूम नहीं कर सकते कि विंस मैकमैन हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, और विंस मैकमैन हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला है। नेक्स्ट बात करते हम लोग जॉन जोनस के बारे में। ये भाई यूएफसी का थोड़ा सा न्यूज है, पर हाँ जॉन जोनस भाई एक बार फिर से यूएफसी के अंदर वापसी करने वाले, फाइट वगैरह ये करने वाले। और हाँ बहुत सारे लोग भाई यूएफसी का सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर कौन है, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, खबीब का नाम लेते हैं, कॉनर मैकग्रेगर का नाम लेते हैं, पर मेरे ख्याल से भाई वो जॉन जोनस ही मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई इस बंदे ने भाई सिर्फ एक फाइट हारा, वो भी फाइट इसलिए हारा कि इन्होंने अपने अपोनेंट को गलत तरीके से मार दिया था। तो मतलब ये भाई अनडिफिटेड है, मतलब एक खबीब से बड़ा मेरे ख्याल से। वैसे वाकई बात करते हम लोग बेली के बारे में। तो भाई बेली के बारे में कभी कुछ रिपोर्ट आ रहा है, कभी कुछ रिपोर्ट आ रहा है भाई। जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सारे सुपरस्टार को निकालने वाला लिस्ट नहीं ला देगी तब तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। अभी करंट आया बेली के बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि बेली में भी अभी करंट आया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नहीं छोड़ने वाली। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर भाई अभी करंट आया टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वैसे वाकई बात करते हम लोग चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो भाई चेल्सी ग्रीन के बारे में रिपोर्ट ये आ रहा है कि चेल्सी ग्रीन भाई फिर से इंजर्ड हो चुके, क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद चेल्सी ग्रीन का कोई मैच वगैरह था लोकल ऑडियंस के सामने, और चेल्सी ग्रीन भाई यहाँ पर आई पैच वाला मास्क वगैरह भी यहाँ पर लगाई हुई थी। उसके बाद देखने को मिला कि चेल्सी ग्रीन वहां पर इंजर्ड हो चुके, बैठ चुके। मुझे नहीं पता भाई इंजरी कितना सीरियस है क्या है, पर भाई चेल्सी ग्रीन का किस्मत खराब है, क्योंकि भाई जैसे चैंपियन बनी सबसे पहले इनका आंख का हड्डी टूट गया, और अब करंट आओ कोई और अगर इनको सच में अगर इंजरी हो जाता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई 100% इनके हाथ से भाई टाइटल ले लेने वाली है। बात करते हैं हल्क होगन के बारे में। तो भाई हल्क होगन अपने जवानी में एक शादी किए थे, 4-5 शादी हल्क होगन ने किए थे। तो मतलब उनकी एक जो पत्नी 80 साल की उम्र में उसका मतलब डेथ हो चुका है। वैसे हल्क होगन का जो भाई रिसेंट में डेथ हुआ भाई, इसको लेकर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी सामने आता है कि हल्क होगन की जो वाइफ थी अभी करेंटा वो जानबूझकर हल्क होगन को मार दी, और उसके पीछे का प्रोबेबली रीजन ये बताया जाता है कि हल्क होगन के प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती थी, इसलिए इनका कोर्ट केस वगैरह सारा चीज अभी करेंटा में चल रहा है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। क्या बात करते हम लोग बैरन कॉर्बिन के बारे में। तो भाई बैरन कॉर्बिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, पर भाई अभी करेंटा है मैट रिडल के साथ ये मैच रेसल करने वाले किसी अलग प्रमोशन के अंदर। मेरे ख्याल से भाई इस वाले प्रमोशन का MLW नाम है। सैटरडे के अंदर इनका मैच वगैरह होने वाला है, मतलब फ्राइडे के अंदर स्मैकडाउन होगा, सैटरडे के अंदर इनका मैच वगैरह होने वाला है, जहां ये मैट रिडल को बेसिकली फेस करने वाले। तो मुझे नहीं पता भाई ये बैरन कॉर्बिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर साइन करके आए, क्योंकि भाई जनरली हम लोग ऐसा नहीं देखते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार भाई किसी और प्रमोशन के अंदर जाकर फाइट नहीं करता था, पर इनके लिए भाई शायद से यूनिक है। बात करते हैं एजेली के बारे में। तो भाई कल एजेली के बारे में आपको अपडेट दिया था कि एजेली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बहुत जल्द वापस आने वाले, और आज स्पॉट कीड़ा ने न्यूज डाल दिया कि बहुत जल्द एजेली वापस आने वाली है। बात करते हम लोग AEW कंपनी के बारे में। तो भाई AEW कंपनी अभी करंट में काफी अच्छा काम कर रहा है। मतलब एक टाइम था जब AEW कंपनी का बिहाइंड द सीन का जो फोटो आता था पूरा एरिना खाली रहता था, एक साइड बस एरिना के अंदर ऑडियंस बैठे रहते थे। अब करंट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई एरिना के अंदर मतलब लिटरली
ये पूरा एरिना खचाखच 10,000 ऑडियंस यहाँ पर भरा हुआ है। तो मतलब AEW कंपनी भी अपने बिहाफ से काफी अच्छा काम कर रहा है, मतलब WWE कंपनी के टक्कर का नहीं काम कर रहा पर अपने बिहाफ से काफी अच्छा काम कर रहा है। वैसे वाकई बात करते हम लोग जोर्डेनी ग्रेस के बारे में, मुझे नहीं पता भाई ये जोर्डेनी ग्रेस भाई मतलब इतना फिट एंड फाइन लग रही है, पता नहीं इनको इंजरी हुआ क्या हुआ है, पर हाँ मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रही है, साथ से ये रिटर्न भी बहुत जल्दी करेगी। बाकी बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में, तो भाई रोमन रेंज 14 तारीख को मैक्सिको के अंदर फाइट वगैरह करने वाला, तो उसको लेकर भाई रोमन रेंज भाई ट्वीट वगैरह किया मैक्सिको के अंदर WWE वाले भाई जो मंडे नाइट रॉ करवाने वाले, बहुत ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ होने वाला है, क्योंकि वहां पर रोमन रेंज अपना टाइटल डिफेंस करने वाले, लिव मॉर्गन अपना टाइटल डिफेंस करने वाले, तो एक ही एपिसोड के ऊपर मतलब दो टाइटल डिफेंस आपको देखने को मिलेगा। बात करते हम लोग NXT के बारे में, तो भाई मतलब जिला फाटू आने से भाई NXT का व्यूअरशिप एकदम से सुधर गया। आप लोग देख सकते हैं 6,83,000 भाई NXT का व्यूअरशिप है, मतलब भाई जिला फाटू भाई आकर NXT का किस्मत बदल दिया। बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में, तो पता नहीं भाई ये मार्वल के अंदर क्या कर रहा है, पर मार्वल स्टूडियो के अंदर भाई थैनोस को क्या कोडी रोड्स हराएगा, नहीं थैनोस को तो हरा दिया, डॉक्टर डूम को मेरे ख्याल से कोडी रोड्स हराएगा। जो भी हो भाई कोडी रोड्स रिसेंट है मार्वल स्टूडियो के अंदर देखने को मिले, और रिसेंट टाइम मैंने कोडी रोड्स का मतलब बहुत सारे लोगों का मैं इंटरव्यू देखा था जहां सारे लोगों ने इस बात को बोला कोडी रोड्स सबसे ज्यादा ओवररेटेड रेसलर है। वाकई बात करते हम लोग सैंटो स्क्वायर के बारे में, तो भाई सैंटो स्क्वायर को WWE कंपनी से निकाल दिया गया है, आप सबको पता है, पर सैंटो स्क्वायर रिसेंट में इंटरव्यू देते हैं जहां WWE कंपनी के बहुत सारे सुपरस्टार का यहाँ पर नाम लेते हैं कि उनसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिला। कौन कौन से सुपरस्टार का नाम लिया आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शॉन माइकल, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, बहुत सारे सुपरस्टार का नाम लिया उन्होंने। बाकी बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में, तो भाई क्रिस जेरिको रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले कि WWE हिस्ट्री का अगर सबसे मतलब रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट अगर कोई अगर फाइटर है तो पहले के टाइम पर शॉन माइकल था, और अब करेंट में केनी ओमेगा। और अगर ऐसे भी आपको नहीं पता तो सच में भाई केनी ओमेगा को ग्रेटेस्ट रेसलर फाइटर नहीं भाई ग्रेटेस्ट रेसलर एवर आज करेंट टाइम में कहा जाता है। और केनी ओमेगा और रोमन रेंज या फिर केनी ओमेगा सेथ रॉलिंस का भाई फाइट एक ड्रीम मैच है मतलब। बाकी हाँ यहाँ पर जो भी भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से क्रिस जेरिको ने बोला भाई कोई भी गलत बात नहीं बोला, क्योंकि सारे लोग मानते हैं। बाकी क्रिस जेरिको भाई अपने फ्यूचर के बारे में बोलते हैं कि AEW कंपनी के अंदर वो छोटे रेसलर को ट्रेन करने वाले हैं। तो क्रिस जेरिको का फ्यूचर सेट है भाई, जिस तरीके से AJ स्टाइल अभी करेंट है छोटे रेसलर जो कि WWE कंपनी में नहीं आए परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर उनको ट्रेन करते हैं, सेम वही काम क्रिस जेरिको भी करने वाले AEW कंपनी के अंदर। और इससे हमें यह पता चलता है कि AEW कंपनी भाई ग्राउंड पर भी काम करे, छोटे से ही सुपरस्टार को अब बनाने का कोशिश कर रही है। बात करते हम लोग ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल के बारे में, तो भाई न्यूज ऐसी अफवाह फैल गया था कि ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल के बीच में सब सही नहीं चल रहा है, पर ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल सामने से आकर इस बात को कंफर्म कर दिया हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करते हम लोग रिया रिप्ली के बारे में, तो भाई रिया रिप्ली का फोटो 2017 का 2017 से आप लोग 2026 के अंदर रिया रिप्ली को देख सकते हो। मैं सही बताऊं भाई रिया रिप्ली ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर एवर है, मतलब रिया रिप्ली ने जो अचीव कर लिया भाई किसी को भी अचीव करना आसान नहीं होता। वैसे वाकई बात करते हम लोग सोलो सिकॉ के बारे में, तो भाई सोलो सिकॉ का एरा WWE कंपनी में वापस आ चुका है। सोलो सिकॉ भाई 3 साल ब्लड लाइन के साथ काम किया पर सोलो सिकॉ को कुछ नहीं मिला, पर पिछले 1 महीने में सोलो सिकॉ को भाई डबल प्यार मिल रहा है। सोलो सिकॉ का भाई जो प्यू लाइन है अब करेंट जो बेफेस बन गए हैं भाई, सोलो सिकॉ का WWE वाले भाई नया मर्चेंडाइज लेकर आ रहे हैं, मतलब भाई किस्मत चमका। अब देखो भाई सोलो सिकॉ, मैं तो चाहता हूं कि भाई सोलो सिकॉ को WWE वाले भाई बहुत अच्छे से बुक करे और एज ए हील बुक करे। आप लोग बताएगा आपको सोलो सिकॉ एज ए हील पसंद है या फिर बेफेस, भाई आप लोग प्लीज कमेंट में इस बात को बताइए। वैसे आप लोग ये पोस्टर देखो भाई, लोग जिंदर महल को समझते हैं इंडियन है, पर भाई एक्चुअली वो इंडियन नहीं है। लोग समझते हैं इलिजा डैगनोफ को कि रशियन है, पर वो रशियन नहीं। इसी तरीके से भाई एक चाइना का कोई फीमेल सुपरस्टार उसको समझते हैं, तो ये चीज़ बड़ा कमाल का, मतलब लोग सच में समझते हैं जिंदर महल को इंडियन, पर जिंदर महल भाई कैनेडियन है। वो बचपन से ही कनाडा के अंदर रहे, कैनेडियन सिटीजनशिप उनके पास है, पर हाँ हिंदुस्तानी खून है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।